अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू अगेन ऑल ऑफ़ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं मुझे और मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और ये जो वीडियो है ये पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हमने आईएएस के 4 स्टेप्स के बारे में बताया था। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, तो हमने स्पीकिंग और लिसनिंग के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। तो अब हम बताएंगे रीडिंग और राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो रीडिंग और राइटिंग जो है ना वो आईएएस में बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं ये। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट और टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करें तो आपको बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, तो मैंने किस तरह रीडिंग किया था कि हमारे सर ने हमें कहा कि आपने न्यूज़पेपर रीड करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने से ये होता है कि आपकी जो इंग्लिश होती है ना वो यानी आपको समझ आती है कि आपने बोलनी कैसे है और पढ़नी कैसे है। ठीक है, तो मेरे पास न्यूज़पेपर रीड करने का इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैंने और भी बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये किया कि जो सर ने टिप्स बताई उसको मैंने फिर प्रैक्टिस किया और थ्रू टेस्ट एंड प्रैक्टिस मैंने उसको यानी अकम्प्लिश कर लिया। ठीक है, मेरे रीडिंग में 7.5 बैंड्स आए और वो मैंने प्रैक्टिस के थ्रू ही किया है। ठीक है, अकेडमी में मेरे 8 तक भी रीडिंग में गए हैं। ठीक है, और वो कैसे कि जो टिप्स सर ने बताई मैंने वो फॉलो की। अब टिप्स क्या थी कि रीडिंग के आपके पास ना 3 पैसेजेस होते हैं जिस तरह कंप्रिहेंसिव राइटिंग में होता था ना बचपन में कि कंप्रिहेंसिव राइटिंग करनी है। ठीक है, तो ये उस तरह ही होता है कि आपको पैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, आप ना ये पैसेज होते हैं ऐसे, लेकिन ये थोड़े लॉन्ग पैसेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये ना लॉन्ग पैसेज है और आगे इनके क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड दिए हुए होते हैं और आपने इनको 3 पैसेजेस के आंसर्स को आपने 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है और उनके आंसर्स को शीट पे लिखना भी होता है। ठीक है, तो वो बहुत टफ होता है और आपको इतनी जल्दी जल्दी में समझ नहीं आ रही होती कि आपने क्या करना है। तो सबसे बेस्ट हेल्प सर ने हमें यह बताया है कि आपने पहले पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ने हैं पहले। ठीक है, उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़ने। अब पैराग्राफ कैसे पढ़ने कि इतने लंबे पैराग्राफ है, डिटेल में जाएंगे तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो आपने स्किमिंग करनी है। अब स्किम क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, ऊपर ऊपर से वो हेडलाइन देख ली या फिर मेन मेन खबरें पढ़ ली और लोगों को बता दिया कि ये खबर है। ठीक है, तो इसी तरह स्किम करना है। ठीक है, स्किम किया आपने पहली दफ़ा, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा आपने जो जब रीड करना है तो आपने अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स या फिर जो सेंटेंसेस हैं जो आपको लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने फिर वो कर लिया सेकंड रीड में। फिर थर्ड रीड में आपने जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आपने रीड करना है और आपने कोई चीज़ रीड नहीं करनी। ठीक है, फिर फोर्थ टाइम जो आपने रीड करना है ना वो आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है कि आप किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं इस पैराग्राफ को। ठीक है, इन चीज़ों को, और आप किस तरह रिलेट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और यह आपको सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा हम कैसे इतने थोड़े टाइम में करेंगे। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको समझ आ जाता है और टाइम पे हो जाता है काम पे। ठीक है, तो रीडिंग के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है जी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, जिसके अंदर आपने हेडिंग्स बनानी होती है पैराग्राफ की जो आपकी गिवन होती हैं और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उन अंडरस्टैंडिंग जो वो हेडिंग की है ना उनके साथ मैच करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आते हैं द ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत टफ होते हैं वो, लेकिन फिर प्रैक्टिस के साथ साथ वो आपको आ जाते हैं। मुझे भी आ गए थे स्टार्ट में, मुझे भी मुश्किल लगे थे। ठीक है, और उसके बाद आपके आते हैं जी ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज और ब्लैंक्स तो ये इजी होते हैं। ठीक है, तो आप रीडिंग आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर
आपका आता है जो राइटिंग, ठीक है। अब राइटिंग के अंदर क्या होता है, मैंने पाकिस्तान में जितना भी सर्च किया है पाकिस्तान से रिलेटेड स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, वो उनके ज़्यादातर 6.5 ही आए हैं, इसलिए क्योंकि उसमें यानी बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करने होते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी फिर अगर आपको नहीं आते तो अगर आपने रॉन्ग लिख दिया तो आपको हो सकता है बैंड्स में जो है ज़्यादा आने के बजाय वो कम हो जाए। तो इससे अच्छा जी आप वही इंग्लिश यूज़ करें जो आपको आती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सर ने हमें यानी बताया कि राइटिंग के अंदर 2 टास्क होते हैं, एक समरी होती है और एक आपने ऐसे लिखना होता है, और ये आपने दोनों चीज़ें 60 मिनट्स में करनी होती हैं, ठीक है। तो सर ने हमें कहा कि आपने ना जो समरी है ना, समरी आपने 18 मिनट्स तक करनी है और बाकी सारा टाइम आपने ऐसे को देना है, क्योंकि आप ऐसे को उसी वक्त ही देख के आपने सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी होती है और सारा आपने सोचना होता है, सारा करना होता है और उसी वक्त ही आपने कंप्लीट भी करना होता है टास्क, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम उसको देना है ऐसे को, ठीक है। और समरी किस तरह करनी है कि समरी के 2 जो होते हैं ना वो पैराग्राफ्स होते हैं, 150 टू 180 वर्ड्स की आपने समरी लिखनी होती है। फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है ना वो 4 टू 5 लाइन्स का आप एक सैम्पल पैराग्राफ बना लें और उसके अंदर ही जो समरी होगी ना हर बार उसके थोड़े बहुत वर्ड्स बस चेंज करने होते हैं, तो वो आप कर लें तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपकी समरी होती है। इस तरह आपको ना राइटिंग के सैम्पल्स गिवन होते हैं बुक्स में, ठीक है, बार्स गिवन होते हैं, चार्ट्स गिवन होते हैं और ग्राफ्स गिवन होते हैं जो जिनको आपने समराइज़ करना होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये समरी वाला तो इजी होता है, बस आपको ये है कि आपने ना इसको कंटिन्यूटी में चलाना है, आपने ये नहीं करना कि कोई चीज़ ऊपर नीचे आपने लिखनी है, ठीक है, कंटिन्यूटी में चलाना है। और कोहेसिव डिवाइसेस लाइक अदरवाइज और ओवरऑल, हाउएवर, मोर ओवर, ये वाली यूज़ करना है तो आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं जी आपका ऐसे। ऐसे होते हैं जी 5 टाइप्स के आइस में, ठीक है। एक होता है ओपिनियन, फिर डिस्कशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज और फिर आता है जी डबल क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 टाइप्स के होते हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आप इनके नेम से भी अगर पता करें ना तो आपको समझ आ जाती है कि इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज में आपने एडवांटेज गिवन होंगे या डिसएडवांटेज गिवन होंगे, उससे रिलेटेड आपने 4 पैराग्राफ्स जो होते हैं ना आपने लिखने होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपको समझ आ गई है ना कि आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है या प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिखना है तो आप आराम से वो कर सकते हैं। आपने इसमें कोई ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आपको जो इंग्लिश आती है अच्छी आप वो लिखें, ठीक है। आप कंटिन्यूटी रखें, आप कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ करें और बस लिखें। और मैं तो कहती हूँ कि जी 250 टू 280 वर्ड्स होते हैं, मैं तो 350 वर्ड्स तक भी ऐसे लिख के आई थी, क्योंकि बल्कि 400 पे भी चला गया था मुझे तो लगता है, क्योंकि मैंने 2 शीट्स ली थी। और यानी आपको जितना आता है ना एवरीडे सिचुएशंस के ऊपर ही, एवरीडे टॉपिक्स के ऊपर ही ये सारे टॉपिक्स दिए होते हैं एसेस के, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और मुझे मुश्किल इसलिए फ़ील नहीं हुआ था क्योंकि मैंने सीएसएस की अटैम्प्ट दी थी और उसमें 2500 टू 3000 वर्ड्स के ऐसे लिखने होते थे, तो वो मैंने प्रैक्टिस की थी। तो ये तो 250 टू 300 वर्ड्स थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा इजी लग रहा था ये, ठीक है। तो आज की जी ये हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने आइल्स के टास्क को कंप्लीट किया, ठीक है। तो होप सो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस आपने पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उनका आंसर दूंगी। और होप सो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव। प्लीज़ share, like, subscribe and comment. Thank you all of you. Allah Hafiz.